अब ये बात बताइए कि अगर कोई ग्रह इतने बड़े सौर मंडल में मूव कर रहा हो, गोचर ट्रांजिट कर रहा हो, और ऐसा में क्या सब जगह उसका जो स्पीड है, क्या सब जगह उसका जो वातावरण है एक ही जैसा होगा? अगर आप एक धरती पे एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे तो आप क्या जो है कई जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे, कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा, कहीं पे पानी, कहीं बरसात। तो सेम जब सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहे होते हैं ग्रह, तो चक्कर लगाते टाइम पे उनको भी अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, और उस एटमॉस्फेयर का उस ग्रह पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव। हर कोई प्रेडिक्शन करता है, बस फर्क इतना है कि वो अपने ज्ञान के हिसाब से। जैसे केपलर ने सौर मंडल के बारे में बताया। वारामिहिर जो सौर मंडल के बारे में केपलर से और ज़्यादा जानते थे। लीजिए आपका कोई रिलेटिव केरला टू जम्मू तवी यात्रा कर रहा है। अब आपको पता करना है कि मेरा जो रिलेटिव है वो अभी कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता करना हो कि अगर आधुनिक विज्ञान से पूछें कि अभी जो है बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है, या फिर अभी शनि ग्रह कहाँ पे है, या बुध ग्रह कहाँ पे है पृथ्वी के कंपेयर में। आज हर कोई प्रेडिक्शन करता है, बस फर्क इतना है कि वो अपने ज्ञान के हिसाब से। जैसे केपलर ने सौर मंडल के बारे में बताया। वो अपने ज्ञान के हिसाब से जितना उनको समझ में आया उन्होंने बताया। बट उससे बहुत पहले वारामिहिर जो सौर मंडल के बारे में केपलर से और ज़्यादा जानते थे, जो अभी तक मॉडर्न साइंस जान नहीं पाया है, उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से बताया। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं समझेंगे। उससे पहले हमें समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव केरला टू जम्मू तवी यात्रा कर रहा है। अब आपको पता करना है कि मेरा जो रिलेटिव है वो अभी कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे कि किस दिन निकला था, डेट लेंगे, और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम लेंगे, वो कितने बजे निकला था और अभी टाइम क्या हो रहा है, दोनों टाइम को क्लब करेंगे। फिर हम एक नतीजे पहुँचेंगे कि इस समय वो जो व्यक्ति है जो यात्रा कर रहा है वो इस समय राजस्थान से गुजर रहा होगा। तो हम बता सकते हैं कि राजस्थान में वो बंदा यात्रा कर रहा होगा इस टाइम पे। सेम हम उसके बारे में और डीप बता सकते हैं कि यात्रा कर रहा होगा तो उस यात्रा में उसको और कितना टाइम लगेगा, और कहाँ तक पहुँचा होगा, उसके बाद कितना आगे पहुँचेगा, उसके बाद फिर कौन सा जगह और आएगा जहाँ पे ट्रेन रुकेगी, और फिर उसका यात्रा का स्टेशन मिलेगा उसको। तो सेम ऐसे ही जो केपलर ने बताया था सौर मंडल के बारे में, जैसे कि 9 ग्रह हैं और जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ बताया नहीं उन्होंने। बट वारामिहिर ने जो बताया है और हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है, आज मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, तो मेन जो है उसमें सेंटर में जो है सूर्य है, सूर्य ग्रह है कि सूर्य ग्रह जो है उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जो सूर्य है मेन, वो राजा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब हमें पता करना हो कि अगर आधुनिक विज्ञान से पूछें कि अभी जो है बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है, या फिर अभी शनि ग्रह कहाँ पे है, या बुध ग्रह कहाँ पे है, पृथ्वी से शनि ग्रह, पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है अभी, तो आज का जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ आपको डिस्टेंस बताएगा कि इतने दूरी पे पृथ्वी से है। लेकिन पूछा जाए कि स्थान का नाम क्या है, उनको बिल्कुल नहीं पता है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई ग्रह इतने बड़े सौर मंडल में मूव कर रहा हो, गोचर ट्रांजिट कर रहा हो, और ऐसा में क्या सब जगह उसका जो स्पीड है, क्या सब जगह उसका जो वातावरण है एक ही जैसा होगा? अगर आप एक धरती पे एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे तो आप क्या जो है कई जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे, कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा, कहीं पे पानी, कहीं बरसात। तो सेम जब सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगा रहे होते हैं ग्रह, तो चक्कर लगाते टाइम पे उनको भी अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, और उस एटमॉस्फेयर का उस ग्रह पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और हमारे धरती पे भी उन ग्रहों का इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो बात मैंने लास्ट में बोला ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, और जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य उस ग्रह का जो ट्रांजिट है उस पर उस एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है, तो उस एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट हमारे पृथ्वी पे और हमारे जनजीवन पे भी पड़ता है। जो चीज़ समझ में ना आए उसका मतलब ये है कि आपने उस लेवल तक ज्ञान अर्जित नहीं किया है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान मिथ्या है या फेक है या पाखंड है। अब अगर किसी ज्योतिषी से पूछा जाए कि भैया कि पंडित जी ये बताइए कि इस टाइम पे पृथ्वी के कंपेयर में अभी गुरु ग्रह कहाँ पे है, तो पंडित जी क्या करेंगे, जो ज्योतिषी हो क्या करेंगे, सेम टाइम सूर्य मंडल को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हम वारामिहिर ने क्या किया, हमारे जो ज्योतिषी थे, हमारे जो ज्योतिषी थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, इस सूर्य मंडल को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 12 भाग में जब डिवाइड किया तो एक जो सर्कल होता है, आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और हमने अगर 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 360 करके 30 डिग्री का हो गया। जो है इन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के जो बीच का जो डिस्टेंस रखा, इन्होंने 30 डिग्री रखा। किलोमीटर नहीं बोला मैंने बोला डिग्री रखा, कि इतने डिग्री
पे अगला स्टेशन इतने डिग्री के बाद पड़ेगा। तो अब जो होगा, अब यहाँ पे जो सबसे दूर जो ग्रह है उसका भी 30 डिग्री उसको भी चलना है, और जो सबसे नज़दीक ग्रह है लाइक बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, इनको भी 30 डिग्री ही चलना है। फ़र्क इतना है कि जो दूर ग्रह है उनको 30 डिग्री में लंबी दूरी यात्रा करना पड़ता है, और जो नज़दीक वाले जो ग्रह हैं उनको 30 डिग्री में बहुत कम टाइम पे ही 30 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, वो कम डिस्टेंस का 30 डिग्री है। तो अब जो है पंडित जी से उस समय जब तक ये 12 हिस्से में डिवाइड नहीं था तब तक आप कुछ भी नहीं बता सकते थे कि ये उस समय गुरु ग्रह कहाँ पे, शनि ग्रह कहाँ पे है। हमारे ज्योतिषियों ने जब इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है। तो 12 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो 12 हिस्सों को 12 नाम दिया। जैसे कि 12 नाम मतलब अब ये जो एरिया होगा, मान लीजिए ये एरिया जो हो जाएगा ये मेष हो जाएगा, ये वृषभ हो जाएगा, और ये जो है मिथुन हो जाएगा, ये जो है कर्क हो जाएगा, ये सिंह हो जाएगा, ये कन्या हो जाएगा, और ये तुला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे ऋषियों ने इन 12 हिस्सों का नाम दे दिया। अभी ट्विस्ट अभी और भी आगे है, सुनते रहिएगा। 12 हिस्सों का नाम दे दिया। अब मुझसे पूछेंगे कहाँ पे है बृहस्पति ग्रह, तो मैं सेम टाइम बोलूँगा कि भैया बृहस्पति कहाँ है, तो मैं जाऊँगा उस एंगल में देखूंगा ये मेष राशि में घूम रहा है बृहस्पति ग्रह। अगर देखें मंगल कहाँ है तो मंगल मेष राशि में घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि मंगल जो है मेष वाले एरिया में घूम रहा है। अब आज के मॉडर्न साइंस को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने सौरमंडल को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, उनको पल्ले तक नहीं पड़ेगा ये चीज़। अब जो है हम पूछेंगे शनि कहाँ पे है, तो हम शनि देखेंगे तो शनि के पास जाएंगे सीधा, शनि इस एरिया में कहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पे वृषभ में पड़ रहा है, तो हम बोल देंगे शनि हमारा जो है शनि वृषभ में पड़ा हुआ है, वृषभ में घूम रहा है, अभी वृषभ एरिया में है। तो अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है उसका, तो बोलेंगे कि जो शनि का जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो मिथुन स्टेशन है, वो मिथुन के एरिया में घूमेगा, मिथुन उधर का राजा है उस एरिया में घूमेगा। तो ये तो एरिया हो गया। अब अगर कोई बंदा ट्रेन में जा रहा हो और वो राजस्थान क्रॉस कर रहा हो, तो आप घर पे बैठे बता सकते हैं कि भैया राजस्थान क्रॉस कर रहा है, मतलब उधर जो है ना लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक काम करियो, उनको बोल देना कि सारे लोग ट्रेन का खिड़की उड़की बंद कर लेंगे वरना लुटेरे घुस जाएंगे, दरवाजे वगैरह बंद कर लेंगे वरना लुटेरे घुस जाएंगे। कहने मतलब ये है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है, वो आराम से बैठ के हम बता सकते हैं कि राजस्थान में इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी, राजस्थान में बालू ही बालू देखने को मिलेगा। आप जा तो नहीं रहे राजस्थान, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप बता रहे हैं उसके बारे में। तो सेम ऐसे ही होता है कि जब आपका वृषभ राशि मेष जो एरिया है, मेष राजा का जो एरिया 30 डिग्री, उस 30 डिग्री में जो सबसे कम टाइम में रहेगा उस पर कम प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रॉब्लम हमारा एरिया है, जैसे मेष है, मेष गर्म तत्व राशि है, ठीक है, गर्म तत्व है राशि है, एंड मेष मंगल का राशि है, इस एरिया का राजा मंगल है, इस एरिया को राजा ही बना दिया, राजा का मंगल है, मंगल का काम है युद्ध कराना, लड़ाई करना, फाइट करना, झगड़ा करना। तो ऐसे में हम जब बृहस्पति गोचर कर रहा होता है, जब कोई शनि गोचर कर रहा होता है, तो शनि गोचर टाइम में हम क्या बोलते हैं कि भैया मेष राशि में शनि गोचर कर रहा है और वहाँ पे लड़ाई उड़ाई की बात होती है, वहाँ पे एक्टिवनेस की बात होती है, और ये शनि वाला जो ट्रेन है ये बहुत स्लो चलता है। तो बोलना भैया कि जो भी वो स्लो ट्रेन चलती है, ट्रेन की स्पीड तो बढ़ा नहीं सकते, एक काम करो उस बंदे को बोलो कि अपना खिड़की उड़की गेट वोट सब बंद करके बैठ जाए, वरना बहुत बुरा हालत हो जाएगी। तो सेम हम यहाँ बैठ बताते हैं कि हमारे जो हमने वो ट्रेन वाले को बताया, सेम हम जो ज्योतिषी जो होते हैं वो ज्योतिषी यहाँ बैठ बताते हैं कि शनि जो है मेष राशि में गोचर करने वाला है। तो ऐसे में सबको बोल दो कि अपने हेल्थ की पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। वो बहुत स्लो ट्रेन है तो उनकी जो बिहेव है कहीं ना कहीं स्लो होने वाली है, उनके शनि का कर्म का कारक है, कहीं ना कहीं कर्म में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे जो पूर्वज थे ये इतना ढूंढ के निकाल दिए, और जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी कहानी नहीं है, सब कुछ सच्चाई है। अगर आपका शनि जो है मेष राशि में गोचर कर रहा होगा, या अगर आपका जो गुरु है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो गुरु ग्रह है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, शुक्र का ग्रह है, शुक्र का उस वृषभ राशि जो है शुक्र का एरिया है। अब शुक्र के एरिया में बृहस्पति जा रहे हैं, बृहस्पति को भाग्य बोला गया है, भाग्य से जुड़कर रखा गया है। तो इस एरिया में जब बृहस्पति जाएंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि इस एरिया में भाग्य से पैसा मिलेगा, इस एरिया में भाग्य के साथ व्यक्ति की शादी हो जाएगी, भाग्य इसका उतना साथ देगा, उसके यहाँ धनी धन होगा, उसके यहाँ खाने की कमी नहीं होगी, खाना बढ़ेगा। अगर वही शनि जो है उस राशि से गुजर रहा होगा, वृषभ राशि से, तो हम बोलेंगे कि भैया इस समय ब्रह्मांड में, सौर मंडल में शनि जो है वृष राशि से गुजर रहा है। तो हम यहाँ बैठ बता देंगे कि उस शनि का वृषभ राशि में गोचर करने से, घूमने से हमारे धरती पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो चीज़ें आज तक हमारे मॉडर्न साइंस ढूंढने की कोशिश कर रही है, अभी जो मॉडर्न साइंस है वो खुले बिना ग्रह, बिना एरिया बांटे हुए सिर्फ ओपन सौर मंडल में घूम रही है, और हम यहाँ पूरे सौर मंडल को डिवाइड कर रखे हैं 12 हिस्सों में, ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं। अब कई बार प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं, कई प्रेडिक्शंस बहुत सही हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है?
उसमें डिपेंड करता है कर्मा। मान लीजिए आप कहीं किसी ऐसे जंगल के किसी जंगल से गुजर रही है आपकी ट्रेन। अब आपने देखा कि भैया इस समय चला था, इस दिन चला था, आज के टाइम में ये बंदा इस जगह से गुजर रहा होगा, मतलब बहुत डेंजर एरिया है। तो आपने जाने से पहले ही बोल दिया भैया उस एरिया से जाना, तो उस एरिया में अपना खिड़की उड़की गाड़ी का सब बंद कर लेना, वहाँ लुटेरे लूट लेंगे और खुला रहा तो आपने क्या किया, पूरे ट्रेन का डिब्बा का पूरा गेट बंद कर लिया, ट्रेन आराम से निकल गई। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं था और आपकी ट्रेन वहाँ से निकली गुजर रही थी और आपने पहले किसी ने मिला और बोल दिया कि भैया आपके साथ ना उस एरिया से मत जाना, उस एरिया से आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और आप उस एरिया से जा रहे हैं और आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दिए, ठीक है, तो हमेशा वहाँ समस्या घटेगी तो आपको याद आएगा वो बंदा। बट आपने क्या किया कि उसी घटना को आपने दिमाग में रखा और वो जो भी एरिया आया तो आपने वो कर्म कर लिया जिस कर्म से बच सकते हैं, जैसे खिड़की उड़की बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि खिड़की बंद कर लेना और आपने बंद कर लिया, तो आप उस एरिया से आराम से निकल जाएंगे। फिर आप बाद में बोलेंगे कि उन्होंने बोला था कि मेरे साथ घटना घटेगी, बट घटना नहीं घटी, घटना नहीं घट पाई। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने वो कर्म करके उस घटना को टाल दिया जाने अनजाने में। कहने मतलब ये है कि अभी जो ब्रह्मांड में खोज चल रही है अभी बहुत छोटे लेवल पे है। हम ब्रह्मांड को टुकड़ों में बांट करके घूम रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट को पकड़ रहे हैं कि अगर ब्रह्मांड का सौरमंडल का जो एरिया है, हम सौरमंडल को टुकड़ों में पूरा बांट दिए हैं, स्टेशन वाइज बना दिए हैं। और आज का जो मॉडर्न साइंस है अभी सिर्फ ग्रहों को कहने का कंसेप्ट ये है कि अभी जो भी घटनाएं घटती हैं, सारी घटनाएं हमारे लाइफ में होने वाली वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है, जो अभी मॉडर्न साइंस को बिल्कुल भी पता नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा कि हमारे लाइफ में इनका इफेक्ट पड़ता कैसे है, हमारे लाइफ में काम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में इफेक्ट क्या होता है, और इसमें एक और ग्रह है राहु केतु, उसके बारे में बताऊँगा।